लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो जैसा सोचते हैं वैसा व्यवहार करते नहीं, और जो व्यवहार करते हैं वैसा वो सोचते नहीं। वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसा ही व्यवहार आज कर देंगे तो हमारी योजना या हमारा प्लान या हमारी जो अपनी मन की कुछ प्लानिंग्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ हमने अपना एक रूपरेखा बनाई हुई है, सांप सीढ़ी का खेल बनाया हुआ है, वो उजागर हो जाएगा। लेकिन उस उजागरी को छिपाने में जो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 6 महीने जितना भी समय उसमें व्यतीत करते हैं, उजागर तो फिर भी होता ही है। वो छिप तो सकता नहीं, वो फिर भी कहीं न कहीं उजागर तो होगा ही। जितनी जल्दी उजागर हो जाए उतना आपका भी समय बच जाता है और सामने वाले का भी समय बच जाता है। लेकिन क्योंकि उजागरी में या तो हम ये गलतफ़हमी लेके चल रहे हैं दिमाग में कि ये उजागर होगा तो कुछ एडजस्टमेंट होके शायद सेट हो जाएगा मामला, लेकिन ऐसा प्राय होता नहीं। एक आदमी अगर बीड़ी पीता ही नहीं तो वो किसी भी स्टेज में, वो 2 साल बाद भी नहीं पिएगा, 5 साल बाद भी नहीं पिएगा। एक आदमी मांस खाता ही नहीं तो वो 6 महीने बाद भी नहीं खाएगा, 5 साल बाद भी नहीं खाएगा, 10 साल बाद भी नहीं खाएगा। अब उस स्थिति में ये होता है कि हम अपना और दूसरे का, दोनों का समय भी ज़ाया करते हैं, अपनी फीलिंग्स भी ज़ाया करते हैं, अपना व्यवहार, अपना धन, अपना और लाइफ इज़ टाइम। जीवन मतलब एज और समय, समय से मूल्यवान कुछ भी नहीं, वो हम उसमें ख़राब कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कुछ और दिमाग में योजना और उधेड़-बुन लेके चलते हैं। ये आज के संदर्भ में बता रहा हूँ उस व्यक्ति के जो आया नहीं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो कुछ योजनाएँ कुछ और होती हैं, जैसे वो बोलता हूँ ना मैं, मेले में जो वो फेंकते हैं छल्ले, साबुन पे, किसी गुड़िया पे, किसी चीज़ पर। अब वो एक आध बार तो ठीक पड़ जाता है। अब वो साबुन की टिक्की मिल गई, 5 रुपये के टिकट में 50 रुपये की टिक्की मिल गई तो ठीक है। लेकिन फिर आदमी सोचता है मैं 100 रुपये वाले पे भी डाल दूँ, 1000 रुपये वाली चीज़ पे भी डाल दूँ, फिर वो हाथ आती नहीं। तो वो मलाल और वो परेशानी फिर जीवन को ख़राब और वैसा करती है। इतने सुखी, खुद के लेवल पे भी सुखी रहने के लिए और सामने वाले के साथ भी सुख में, शांति में, प्रेम में और हमेशा हमेशा चलते रहे संबंध, इसके लिए एक पारदर्शिता बड़ी ज़रूरी है। आज ही हो जाएगा जो भी होना होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें ये होगा कि आज आपके प्रकटीकरण से हमेशा के लिए एक सेतु बना रहेगा संबंध का, परस्पर वार्तालाप का, व्यवहार का, नमस्ते का, दुआ सलाम का, आने जाने का, किसी तीज त्योहार पर मिलने का, सब चीज़ों का। लेकिन जब वो अपनी तिगड़मों के साथ रिश्तों की आप हत्या करते हैं, फिर कुछ भी रास्ता नहीं बचता। रिश्ते भी मरते नहीं हैं। रिश्ते स्वाभाविक मौत, विश्वास कभी भी स्वाभाविक मौत मरता ही नहीं है, उसका हमेशा मर्डर होता है। वो किसी साजिश के तहत, किसी योजना के तहत, किसी छल के तहत, किसी भी स्वार्थ के तहत कुछ भी हम ऐसा करते हैं जिससे उस रिश्ते की हम हत्या कर देते हैं, वरना रिश्ता कभी नहीं मर सकता। तो वो अगर अब वो आप और मरने के डर से कि रिश्ता मर ना जाए, हम इसे लिंगर ऑन करते जाते हैं, योजनाओं को और बाकी चीज़ों को, चालाकियों को, छल को, झूठ को, असत्य को। वो 4 साल बाद जाके मरता है तो उसमें 2-3-4 चीज़ें मरती हैं। 4 साल का धन मरता है, 4 साल का समय मरता है, 4 साल की संवेदनाएं मरती हैं, 4 साल की भावनाएं मरती हैं, 4 साल का विश्वास मरता है, 4 साल का आपका जीवन मरता है। सारा कुछ वो यानी कि कई गुना ज़्यादा लॉस हो गया। पहले दिन तो एक चीज़ का लॉस था, अब इतने साल बाद तो इतनी सारी चीज़ों का लॉस हुआ। ये ज़्यादातर ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये आज के समाज में ये एक है जो बढ़ रही है। और इसे अगर हम समझ लें, सोच लें तो बहुत सी चीज़ें स्वतः ही खत्म हो सकती हैं। ये छोटे मन से, भयभीत होने से हम ऐसा नहीं करते। हमें भय लगता है, इसलिए हम उसमें छल या ऐसी चीज़ों को बचाकर और उसको करके चलते हैं। लेकिन वो अंततोगत्वा किसी न किसी में जाकर, समय जाकर के उसे प्रकट होना ही है। तो अगर हमारा जो भी मन है, जो भी मत है, जिसके साथ हम चल रहे हैं, अगर उससे हम कम्युनिकेशन में उसको क्लियर कर लें तो बहुत सारे अवसाद, बहुत सारे डिप्रेशंस, बहुत सारे एक दूसरे पे तानाकशी, बेवफाई के इल्ज़ाम और 50 तरह की बातें, ये सब खत्म हो सकते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,